नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह झाड़ू, एक्सरसाइज और मंदिर के सामने थोड़ा सा पोछा लगाकर नहा धोकर मैं आ गई हूँ पूजा करने। और मैंने अपनी पूजा कर ली है और इसके बाद मैं पीऊँगी आधा कप चाय। और ये समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब सब सोए रहते हैं। घर का जो वातावरण होता है वो शांत होता है, एकांत होता है। हम पूरे दिन घर में और घर वालों के कामों में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, और हमें अपने बारे में सोचने का, अपने आप से बात करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो ये समय मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये समय मेरा होता है अपने लिए। इसमें मैं चाय को एंजॉय करती हूँ और अपने आप से बातें करती हूँ। इसके बाद बारी आ गई नाश्ते की। तो नाश्ते में आज बने हैं आलू के पराठे। तो सबने नाश्ता कर लिया था और बेटी स्कूल जा चुकी थी, और ये अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मेरी चाय बन गई है और इसके बाद मैं कर लूँगी नाश्ता। और नाश्ते के तुरंत बाद मैं लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन, और इधर तैयारी शुरू कर देती हूँ लंच की भी। तो लंच के लिए मैंने सब्जी कट करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच मेरा बेटा उठ जाता है। जैसे ही हम नाश्ता करके निपटते हैं वो उठ जाता है। तो मैं सारे उसके उठने के बाद सारे काम छोड़ देती हूँ और सबसे पहले उसको ट्रीट करती हूँ, उसको देखती हूँ, उसको थोड़ी देर एंटरटेन करती हूँ, और इसके बाद उसको दूध पिलाती हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर हम बच्चे को थोड़ा अवॉइड करें और मतलब बच्चा रोता रहे, उसको अवॉइड करके हम अपने काम में लगे रहते हैं, तो क्या होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो ना तो बच्चा ही ठीक से रह पाता, और हम भी अपने जो काम में लगे रहते हैं वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपने उस टाइम सारे काम छोड़ देती हूँ और सबसे पहले इसको देखती हूँ, थोड़ी देर इसको खिलाती हूँ, हंसाती हूँ, और इसके बाद इसको दूध पिलाती हूँ। इससे क्या होता है, ये भी एनर्जेटिक हो जाता है। तो इसको खिला पिला के फिट कर देती हूँ, और इसके बाद एक पालने में इसको लिटा देती हूँ। तो ये आराम से खेलता रहता है, फ्रेश मूड में, मुझे परेशान नहीं करता। और जिस पोर्शन में मुझे काम करना है, जैसे इसके बाद किचन में काम करूँगी तो उसके सामने मैं पालने में इसको लिटा दूँगी और ये खेलता रहेगा। और इस पालने की ख़ास बात ये है कि इसमें मुझे झुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको लिटा के ये पैरों से खुद ही इसको हिलाता रहता है और झूलता रहता है। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ मैं अपने सारे काम। और छोटे बच्चे के साथ भी मैं घर के सारे काम करके अपने लिए काफ़ी समय निकाल लेती हूँ। तो अगर हम ये सोचें कि एक काम करने के बाद हम दूसरा करेंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर देखिए, अब मेरी जो सब्ज़ी बच गई थी उनको मैंने काट लिया सबको, और आज बनी है लंच में आलू गाजर की सब्ज़ी, और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे और सब्ज़ी भी बन गई थी। तो अगर हमें अपने लिए समय निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। एक साथ कई सारे काम लेके चलना पड़ता है, तभी हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इधर मेरी सब्ज़ी बन गई है, कपड़े भी धुल गए हैं, और अब बारी आती है, आटा लगा के रख दिया है, जब कोई रोटी खाता है तभी सेक देती हूँ। इसके बाद मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ। और अब बारी आती है डस्टिंग की और पोंछे की। तो अगर बात करूँ मैं डीप क्लीनिंग की, तो डीप क्लीनिंग हम अगर कहें कि एक दिन में पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो मेरे लिए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक साथ में पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए, मेरी बेटी ने एक डीआईवाई बनाया था, ये क्रिसमस ट्री, मैं इसको हटाने की सोच रही हूँ, लेकिन वो अभी हटाने नहीं देती। वो सुंदर लगता है रात को जब जलाते हैं। ये उसकी एक डॉल है। तो मैं क्या करती हूँ, डीप क्लीनिंग के लिए एक रोज़ डेली एक जो डेली क्लीनिंग होती है वो तो रेगुलर होती है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो डेली एक पोर्शन ले लेती हूँ, एक कॉर्नर ले लेती हूँ और उसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आज नंबर है जैसे इस रैक का। ये रैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, देखिए इस तरह से लाइनिंग या फिर न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ, और देखिए बिल्कुल क्लीन रहती है ये, इसे मुझे ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे भी हमारा बहुत समय बचता है। तो इस तरह से अगर हम लाइनिंग लगा के चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो हमारा काफ़ी समय बच जाता है। और ये जो रैक है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने मेरे काम को बहुत आसान बना रखा है। इसमें ये 5 रैक हैं, मतलब 5
क्या कहते हैं इसको, बॉक्स है। तो ये सबके मैंने अलग अलग बना रखे हैं। जैसे ऊपर वाला पिंक वाला मैंने अपनी बेटी को दे रखा है, इसको वही अरेंज करके रखती है। उसमें इसमें उसके टॉयज़ वगैरह या फिर उसकी एसेसरीज़ रहती हैं, तो ये उसको अरेंज करके रखती है। और जो सेकंड वाला है ब्लू, ये मेरे बेटे का है, इसमें मैं उसके सारे सामान रखती हूँ, क्रीम, पाउडर, बॉडी वॉश, हेयर वॉश, सब उसमें रखती हूँ, घुट्टी वगैरह, और उसके टॉयज़ रख देती हूँ छोटे छोटे। और देखिए ये सुहागा है फ्रेंड्स, ये मैंने अपने बेटे को देती हूँ। जब ये हुआ था तभी बना के रखा था, और 6 महीने हो गए हैं, काफ़ी दिन चल गया है। अब फिर से बनाऊँगी, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं अरेंज करके इसको रखती हूँ। तो ये बाकी की जो 3 नीचे के बॉक्स हैं, ये हमने अपने लिए बना रखे हैं। इसमें मैं अपने कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह लेती हूँ, वो रख देती हूँ, चार्जर रख देती हूँ, और इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। मतलब आज इस कॉर्नर की सफाई करी, कल दूसरे कॉर्नर की, परसों दूसरे तीसरे कॉर्नर की। तो इससे क्या होता है, रोटेशन चलता रहता है, और घूम फिर के फिर से रोटेशन चलता रहता है। तो अब देखिए, रोटेशन में 15-20 दिन में इस रैक का नंबर आ जाता है। तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रखी है, ये सही बनी रहती है, साफ़ बनी रहती है। तो इस तरह से मैं डीप क्लीनिंग अपनी करती हूँ। एक दिन में मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है शायद सबके लिए भी पॉसिबल ना हो। तो इस तरह से एक एक कॉर्नर करके हम रोटेशन में अपनी अगर डीप क्लीनिंग करें तो ठीक रहता है। कभी किचन की डीप क्लीनिंग ले ली, कभी बाथरूम की डीप क्लीनिंग ले ली, इस तरह से करती हूँ। देखिए, मैंने इसको अरेंज कर दिया है, और इसके न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर दिए हैं, और इस तरह से मेरी ये वाला कॉर्नर मेरा आज डीप क्लीन हो गया। और इस रैक में मैं बहुत ज़्यादा डेली की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रखती हूँ, और ये सामने रखी रहती है। तो इसका मुझे एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होता है, कई बार मैं बैठी रहती हूँ तो आरू से बोल दूँ या हस्बैंड से बोल दूँ, तो सबको पता रहता है कि कौन सी रैक में कौन सा सामान रखा है। तो मैं बोल देती हूँ, जैसे कुछ बेटे को लिए बैठी रहती हूँ, मैं बोल देती हूँ मुझे ये सामान चाहिए, तो वो भी मुझे दे देते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम चीज़ों को अपने घर में ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो इससे भी हमारे समय की बहुत बचत होती है। कई बार चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है समय पर हमें वो नहीं मिलती, इससे इरिटेशन भी होती है और हमारा समय भी ख़राब होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें अपने लिए समय निकालना है। और इन सब के बाद बारी आती है पोछे की, जो कि हमारा डेली का रूटीन होता है क्लीनिंग का। तो ये इसके बाद लग जाता है पोछा। अगर सुबह ही पोछा लगा दो तो सब नहाते धोते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो ख़राब हो जाता है। तो उस पोछे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस मैं मंदिर के सामने ही लगा के लगा के नहा लेती हूँ। पूरे घर में पोछा नहीं लगाती। बाद में ही सारी, जब सब काम निपट जाते हैं उसके बाद सारी क्लीनिंग हो जाती है, डस्टिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से ऐसे स्मार्टली वर्क करती हूँ, ऐसे होशियारी करके अपने काम करती हूँ, तब जाकर अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। वो भी छोटे बच्चे के साथ समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। बस थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। अब बारी आती है कि जो मैं अपने लिए समय निकालती हूँ उसमें मैं करती क्या हूँ। उसमें मैं अपनी शौक़ की चीज़ें करती हूँ, अपनी हॉबीज़ पूरी करती हूँ। जैसे जिन जिन चीज़ों का मुझे शौक़ है, जो मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं वो काम करती हूँ। जैसे मुझे सिलाई से DIY बनाना हो, कोई भी कुछ सिलाई करनी हो, कुछ सिलना हो, डेकोरेशन के लिए, घर के लिए अपनी कोई ड्रेस बनानी हो, उस तरह का मैं अपना काम करती हूँ। और उसके साथ साथ ही बेटी स्कूल से आ जाती है तो मैं उसको पढ़ाती भी रहती हूँ। उसका मैंने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा, मैं खुद ही उसको पढ़ाती हूँ। तो मैं साथ साथ उसे भी पढ़ाती रहती हूँ और अपना भी काम करती रहती हूँ। और देखिए, अब 12 बजे हैं दिन के, और मेरा सारा काम निपट चुका है। किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, बाकी घर के सारे काम हो गए हैं, सब क्लीनिंग हो गई है, सब लंच वगैरह सब हो गया है। तो अब कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इस समय मैं अपने आराम से शांति से बैठ के अपने काम
पूरे करूँगी। और अब मैं क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या मैंने बनाया है DIY या सिलाई से, तो फ्रेंड्स ये आपको मेरे आने वाले आगे ब्लॉग में देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही कर देना। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।